चलिए दोस्तों, आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की मैं आपको ट्रिक बतलाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से उड़ा दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलते रहें। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। क्या कहता है, बहुत शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, तो आपको राशि ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको राशि निकालनी है, आपको राशि नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राशि को x रुपये मान लो, ठीक है। इसका 85%, तो हम इस तरीके से लिखेंगे 85/100। परसेंट का साइन हटाकर हम नीचे 100 लिखेंगे। यहां से एक अमाउंट आएगा, ठीक है, एक राशि निकल कर आएगी, इसका 50%, तो इस तरीके से लिख देंगे 50/100। ओके, यहां से एक अमाउंट निकल कर आएगा, इसका 30%, तो इस तरीके से यहां पर लिख देंगे 30/100। ओके, बराबर किसके, 51 के बराबर है। जो कट रहा हो काट दो। देखिए, 0 से 0 यहां पर कट चुके हैं। 17 तिया 51, 17 पंजे 85, 3 एकन 3, 5 पंजे 25, 25 चौका 100। ओके, यहाँ पर क्या बच्चा, x नीचे 400, 4 की गुणा 100 से करो 400 बराबर में 1, इसकी गुणा इससे करो तो x की वैल्यू कितनी है, ठीक है, 400। मतलब आपका जो अमाउंट है, जो आपकी राशि है, वो कितनी है, 400 रुपये है। कौन सा ऑप्शन सही जाता है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को निपटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ही पूछा गया है, जबरदस्त क्वेश्चन है। यदि 19 पुस्तकों का क्रय मूल्य 25 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। जबरदस्त तरीके से इसको करने वाले हैं। क्या कहता है, 19 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 19 पुस्तकों का कॉस्ट प्राइस, इस तरीके से लिखो, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, बराबर है किसके, 25 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस के, विक्रय मूल्य के। ओके, यही तो दे रखा है आपको। सीपी और एसपी का रेशियो निकालो, तो देखिए CP/SP इस तरीके से लिख लेंगे। ओके, यहां पर तो 25, ठीक है, और डिवाइड में क्या आएगा 19, ये लिख लिया। रेशियो क्या बनेगा, CP/SP बराबर में 25/19। ओके, इसका क्या मतलब है, आपने कोई चीज 25 रुपए की खरीदी और 19 की बेच दी, आपको क्या हुई है, हानि हुई है, ठीक है, लॉस हुआ है। आपको लॉस परसेंट निकालना है। क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। तो 6 रुपए की यहाँ पर हानि हुई है। हमेशा याद रखना, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में निकलता है, कॉस्ट प्राइस के, क्रय मूल्य के। इसको नीचे लिखेंगे 25। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करनी पड़ेगी, 25 चौका 100, 6 चौक 24, ठीक है। तो आपको जो है 24% का लॉस हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, जबरदस्त तरीके से इसको करने वाले हैं। क्या कहता है, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम 24 है और संख्याओं का अनुपात 1:2 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसके दो तरीके हैं। यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बतलाऊंगा किस तरीके से आप करेंगे। एक तरीका तो ऐसा है कि चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा। पहला तरीका देखिए इसका, यहाँ पर आपको संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1:2। ओके, ये पहली संख्या है, तो हम इस तरीके से लिख लेंगे। पहली संख्या आपको क्या दे रखी है, देखिए, इसको 1x मान लेंगे, मतलब कि x कह दो, और दूसरी संख्या को हम, ठीक है, क्या कह देंगे, 2x। इनका एलसीएम निकालो तो एलसीएम जो आ जाएगा आपका 2x आ जाएगा। ओके, बराबर जो एलसीएम है इसका वो बराबर है किसके, 24 के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 12 निकल कर आ गई। पहली संख्या क्या होगी, 12 होगी। दूसरी संख्या क्या होगी, 2 × 12 24, ठीक है।
इनका गुणनफल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना? गुणनफल, गुणनफल। ओके, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, 12 गुणा 24। जैसे ही आप इनकी गुणा करोगे तो यहाँ पर 288 आने वाला। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से करेंगे, शानदार तरीके से, चुटकियों में हो जाएगा। यहाँ पर आपको संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1:2। ओके, इनका एलसीएम निकालो। 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, इन्हीं संख्याओं का एलसीएम एक्चुअल में कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। अनुपात में 2 है लेकिन एक्चुअल में 24 है। तो यहाँ से इसको काटो, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आई है? 12। ओके, पहली संख्या क्या होगी? 12×12। दूसरी संख्या क्या होगी? 12×2 = 24। इन दोनों की गुणा कर दो तो गुणनफल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, गुणन निकल कर आ जाएगा कितना? 288। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, जबरदस्त तरीके से इसको करने वाले हैं। क्या दे रखा है आपको? देखिए, यदि आपको दे रखा है 5a - 2b बराबर में 0, इसको इधर लेकर आओ। ठीक है, तो 5a बराबर में 2b, a/b बराबर 2/5। ओके, इस तरीके से इसको रेशियो बनाओ। a/b इस तरीके से लिख सकते हैं 2/5। ओके, आगे दे रखा है 4b - 5c = 0, इसको इधर लेकर आओ। तो 4b बराबर 5c, b/c बराबर 5/4। इसको अनुपात में कन्वर्ट कर लो। b/c कितना आया दोस्तों? यहाँ पर 5/4। यहाँ पर आपको जो वैल्यू निकालनी है c/a की निकालनी है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए ये जो रेशियो है इसको इस तरीके से लिखो, 2:5 और ये वाला रेशियो इसके नीचे लिख दो 5/4। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है? देखिए a/b/c लिखना है। लिख दिया आपने। a की वैल्यू निकालने के लिए सीधी गुणा करो, 2 पंजे 10। b की वैल्यू निकालने के लिए तिरछी गुणा करो, इसको जिगजैग तरीका कहते हैं, 5 पंजे 25। c की वैल्यू निकालने के लिए सीधी गुणा करो, 5 चौक 20। आपको क्या निकालना? c/a। आपको वैल्यू तो मिल ही चुकी है। c की कितनी है? 20 और a की कितनी है? 10। यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, अनुपात हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो c/a की जो वैल्यू आई है 2/1 आ गई है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट जाता है क्या इस क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, जबरदस्त तरीके से इसको निपटाएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है स्क्वायर रूट। ओके, इसके अंदर 256 गुणा 289 डिवाइड में कितना है? 4⁻3। इस तरीके से दे रखा आपको। ओके, बहुत सिंपल है। इसका क्या राइट आंसर होगा? देखिए स्क्वायर रूट के अंदर अगर दो एक जैसी वैल्यू का जोड़ा बन जाता है तो एक नंबर बाहर आ जाता है। 256 का मतलब है 16 × 16। ओके, चाहे तो आप प्राइम फैक्टर कर लो। और 289 का मतलब है 17 × 17। ओके, और देखिए 4⁻3 का मतलब है 64। ये सभी को पता है। क्या मैं 64 को 8 × 8 लिख सकता हूँ? 8 × 8। अब देखिए मैंने क्या कहा था, स्क्वायर रूट के अंदर अगर जोड़ा बन जाए एक जैसी वैल्यू का तो एक नंबर बाहर आ जाता है। 16 का जोड़ा है तो 16 बाहर, 17 का जोड़ा है 17 बाहर, 8 का जोड़ा है 8 बाहर। 8 दूनी 16, 17 दूनी 34। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका यहाँ पर? ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। ये दे रखा है आपको। देखिए
अब इसको कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना है। इसके लिए आपको बोर्ड मास रूल आना चाहिए, बी बोर्ड मास रूल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, बेनिकुलम बार वाला बी बोर्ड मास। इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब है बेनिकुलम बार, बी से मतलब है ब्रैकेट, मतलब एक्स के ऊपर इस तरीके से, ठीक है, बेनिकुलम बार लंबा सा होता है, बी से मतलब है ब्रैकेट। पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद करली ब्रैकेट, उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ओ का मतलब है ऑफ, ठीक है, ऑफ का मतलब होता है गुणा, हमेशा याद रखना। डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, एस से सब्ट्रैक्ट, ठीक है। जो साइन पहले होगा उसको पहले सॉल्व करेंगे। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर सबसे पहले क्या है, बेनिकुलम बार तो है नहीं, इस तरीके से किसी नंबर के ऊपर ब्रैकेट, ठीक है, छोटा वाला ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करो, 2 से काटो, 2 पंजे 10, तो यह आया आपका 18 माइनस 6 डिवाइड 3 गुणा, ठीक है, करली ब्रैकेट 8 माइनस 5 चिकन 5, इस तरीके से, ओके, ये कर लिया। अब देखिए करली ब्रैकेट है तो करली ब्रैकेट को पहला सॉल्व करेंगे, ठीक, 6 डिवाइड 3 गुणा 8 में से 5 गया 3, ओके। अब यहाँ पर क्या कहता है, स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये सब वैल्यू हैं, ब्रैकेट तो अंदर है नहीं, तो देखिए इन साइन में कौन पहला आता है, डिवाइड या मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे, 18 माइनस 6 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 दूनी 6 गुणा 3, ओके, इस तरीके से रह गया। तो 18 माइनस 3 दूनी 6, 18 में से 6 गए, तो आपका राइट आंसर क्या आया, 12। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर लेते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। बतलाइए क्या है इसमें, कुछ नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को हम शानदार तरीके से निपटाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया, क्या कहता है, ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अगर ए और बी मिलकर काम करते हैं तो 18 दिन में निपटा देते हैं। बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर उन्हें कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब तरीके से करेंगे। देखिए ए और बी मिलकर अगर एक साथ काम करते हैं तो उस काम को 18 दिन में निपटा देते हैं। बी और सी मिलकर काम करते हैं तो काम को 15 दिन में निपटा देते हैं। आगे क्या कहता है, जबकि ए और सी एक साथ काम करते हैं तो काम को जो है 12 दिन में निपटा देते हैं। अब हम ये देखेंगे टोटल काम है कितना, टोटल वर्क कितना है। देखिए जो भी आपको ये दिन दे रखे हैं इनका एलसीएम निकालो, इनका एलसीएम क्या होगा, 360। जो ये एलसीएम होता है इसी को हम टोटल वर्क बोलते हैं, ओके। अब ए और बी का एक दिन का काम देखेंगे, इनकी क्षमता क्या है, एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं। 360 को 18 से डिवाइड करो, 18 दूनी 36, एक दिन में 20 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी। बी और सी की इफिशियंसी देखो, क्षमता देखो, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। 360 को 15 से डिवाइड करोगे तो 24 आएगा, ओके, तो ये 24 काम कर रहे हैं। ए और सी की क्षमता देखो, एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 12 तिया 36, 30 काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में निपटा देंगे। चलिए ए बी सी की तीनों की एक दिन की इफिशियंसी देखो, एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं। देखिए ए कितनी बार है, 2 बार, बी कितनी बार है, 2 बार, सी कितनी बार है, 2 बार, ठीक है। टोटल काम कर कितने रहे ये, देखिए 20, 24, 30, ये कितना हुआ, 74। इस तरीके से निकाल लिया। यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर आया तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 74, ठीक है। 2 से काटो तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, ठीक है। तीनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में 37 यूनिट काम करेंगे, ओके। अब आपसे ये पूछा है ये तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में उस काम को निपटा देंगे। टोटल काम कितना, 360। तो देखिए आपसे टाइम पूछा है, अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उस काम को कितने दिनों में निपटा देंगे। टोटल काम कितना, 360,
ओके, एक दिन में कितने यूनिट निपटा रहे हैं 37, डिवाइड कर दो तो टाइम निकल कर आ जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमेशा याद रखना, वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई इफिशियंसी, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए हमें टाइम निकालना तो इफिशियंसी नीचे आ जाएगी। एक दिन की इफिशियंसी क्या 37 यूनिट, तो यहाँ पर डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, देखिए मैं ऑप्शन लगा देता हूँ आपको, आपका आ जाएगा 9 सही 27 बटे आपका 37, ये राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है।